नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं एक सीधी स्पष्ट और बात करने आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की ज़रूरत है? क्योंकि मेरे को अब तक जितने भी उदाहरण देखने में आते हैं उसमें ये समझ में आता है कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसका उपयोग राजनीतिक ज़्यादा है और शासन की दृष्टि से शासन में जो लोग बैठे हैं वो उसका चुनाव के लिए उपयोग करते हैं। भारत का संविधान आपके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, आपको प्रचार प्रसार की आज़ादी देता है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप धार्मिक प्रचार प्रसार करते हुए धर्म परावर्तन करने लग जाएं, धर्म परिवर्तन करने लग जाएं लोगों का, और जब तक आप अल्पसंख्या में हैं तब तक आप धर्मनिरपेक्षता की बात करें, और जैसे ही आप उस लिमिट को पार कर जाएं जहाँ पर आपकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर आप अपने धर्म के हिसाब से, यानी कि गैर हिंदू मत के हिसाब से जो आपकी किताब कहती है उस लॉ को आप मानने लग जाएं, तो फिर ऐसा कैसा धर्मनिरपेक्षता है? ऐसी कैसी धर्मनिरपेक्षता है जो हिंदू समाज पर लागू है और मुस्लिम समाज पर और ईसाई समाज पर लागू नहीं है? ऐसी कैसी धर्मनिरपेक्षता है? मैं आजकल ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पर जो गैर हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजने देते, वो बच्चों को खेलने नहीं देते, वो सड़क पर आकर के नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, वो बड़े बड़े तमाशे करते हैं, बड़े बड़े मेले करते हैं, किसी का जिन्न बाहर निकाल रहे हैं और किसी का चंगाई सभा जिसको कहते हैं, और तरह तरह के करतब दिखा करके इवन ताबूत में लिटा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। ऐसे ऐसे छल प्रपंच करके भोले भाले गरीब शोषित जिन लोगों का शोषण हुआ है, जिनको आप पिछड़ी जातियां कहते हो, अदर बैकवर्ड क्लास कहते हो, जिनको आप जो चुनावी भाषा है उसके अंदर दलित पीड़ित ये शब्द काम में लेते हो, जिनके लिए हमारे पास तो एक ही शब्द है, वंचित। जो बाकी लोगों से को सुविधाएं मिली हैं और उनको नहीं मिली, उनके लिए हमारे पास एक ही शब्द है। पर राजनीति की किताब में दलित, शोषित, पीड़ित, महिला, ऐसे जो अच्छे अच्छे शब्द इन वामपंथियों ने गढ़ रखे हैं, उन सब को बरगला करके उनको उनकी जड़ों से काटने का पाप कर रहे हैं। पंजाब में मैं देखता हूँ किस तरीके की बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं हो रही हैं। अभी कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर बदला है, और जब मुख्यमंत्री बदला है तो उसने एक अलग ही कोई नारा दिया है, जो किसी कन्वर्टेड क्रिश्चियन की कोई कम्युनिटी है उनका वो नारा है। ये धर्मनिरपेक्षता जो है ये उसका दुष्परिणाम है। गुड़गांव में लोग सड़कों पर आ गए, वहाँ बच्चों को खेलने नहीं देते, लोग सड़क पर आकर के नमाज़ पढ़ते हैं। ये कैसी जो है धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ पर आपको तो सारी सुविधाएं चाहिए और जो हिंदू समाज है वो आपकी धर्मनिरपेक्षता के शूल का शिकार है। ऐसी धर्मनिरपेक्षता की तो विवेचना होनी चाहिए। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है जहाँ पर आप लोगों का मत परिवर्तन कर रहे हो, आप लोगों की निष्ठाएं इस देश से ख़त्म कर रहे हो? ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है? ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है कि बरेली में एक पुलिस वाला कोई चालान काट देता है तो मत वाली भीड़ मार मार के उसको इतना मारती है कि वो मर जाता है? ऐसी कैसी धर्मनिरपेक्षता है जो आपके जिस संविधान के आप शपथ लेकर के और सरकार चलाते हो, जिस संविधान की दुहाई पूरी दुनिया में देते हो, जिस संविधान के लिए हम कहते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र इस धर्मनिरपेक्षता के आगे बेबस हो जाता है। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है जहाँ पर ये मजबूरी है कि आप एक जो
गैर हिंदू पंथ है उसकी तरफ आंख मूंद लेते हो। कानून भी आपका कुछ नहीं करता, संविधान में कोई आपकी सुनवाई नहीं है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोचना पड़ेगा कि क्या जो गैर हिंदू पंथ हैं, विशेष रूप से इस्लाम और ईसाईयत, ये दोनों भी सेकुलरिटी को मानते हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं क्या? क्या ये भी धर्मनिरपेक्ष हैं क्या? और यदि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो ये धर्मनिरपेक्षता का लवादा हिंदू समाज पर ही क्यों? क्योंकि हिंदू समाज ने तो इतने वर्षों में, हजारों वर्षों की परंपरा में ये साबित किया है कि वो सबको समाहित लेके चलता है, वो निरपेक्ष है, वो व्यक्ति निरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष है, और वो सबको मौका देता है, सबको समा करके चलता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसी हिंदू जीवन पद्धति से निकली है। पर एक ये जो शूल इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय लगाया था, इसमें से अब रक्त बहना बंद हो गया है, मवाद बह रही है, समाज सड़ रहा है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि इस विषय के ऊपर हम खुलकर के अपनी बात करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज अखबार और जो दूरदर्शन टेलीविज़न जो चैनल है, ये लोग दिशा तय नहीं करते, आज आप और मैं बैठ करके दिशा तय करते हैं। तो यदि हम धारा 370 हटा सकते हैं तो हम इस धर्मनिरपेक्षता को भी हटा सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हटने से हिंदू समाज असहिष्णु हो जाएगा ऐसा नहीं है। हिंदू समाज पहले भी सहिष्णु था, पर आपने उसको एक टैग दे रखा था। हिंदू समाज को आपने बताया था कि ये लोग असहिष्णु हो सकते हैं, पर हम सहिष्णु थे और हमको कानूनी रूप से सहिष्णु बनाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपना कारोबार, अपना वोट बैंक, अपनी मंशा, देश को तोड़ने की मंशा, अपनी जनसंख्या बढ़ाने की मंशा, देश में की डेमोग्राफी चेंज करने की मंशा को पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों पर लगाम लगे। भारत हमेशा से सबका सम्मान करता रहा है, पर ऐसा सम्मान किसी काम का नहीं है जो भारत की भारतीयता को ख़त्म कर दे। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम।